Hello, my dear juniors. You're welcome to one sort of electrical measurement and instrumentation. It's a one subject of electrical engineering, थर्ड सेमेस्टर, यूनिट नंबर सेकंड हम कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो अगर आप वीडियो के थंबनेल देख के अगर पहली बार आ रहे हो तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो आपका EMFT है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है, मतलब थर्ड सेमेस्टर में बिल्कुल समझ में नहीं आता है। हमने जो कहा था, हमने जो इनिशिएटिव लिया था कि फिफ्थ तो मतलब शुरू से लेकर यूनिट नंबर फर्स्ट से लेकर यूनिट नंबर फिफ्थ का हम वन शॉट लाएंगे, जो कि हमने कवर किया। आप अगर नहीं देखे हैं तो यू कैन गो इन प्लेलिस्ट एंड यू कैन चेक। हमने शुरू से फर्स्ट यूनिट से लेकर फिफ्थ यूनिट तक आपको वन शॉट हमने प्रोवाइड किया है। अब हम चलते हैं, आपका EIM का भी हमने बोला था, मतलब इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट EMI, इसका भी बोला था वन शॉट, जो कि आज हम सेकेंड यूनिट को कवर करने वाले हैं। इसके बाद 3 यूनिट और बच जाएंगे, उसको भी आपके एग्जाम से पहले हम कवर कर देंगे। तो सोचने वाली ये बात है कि देखो, हम थर्ड ईयर में हो कि आपके सेकेंड ईयर के EMFT, सेकेंड ईयर के टेक्निकल कम्युनिकेशन, टेक्निकल के बाद साइबर सिक्योरिटी, पाइथन, जितने भी हैं हमने कवर किया थर्ड ईयर में हो के। आप सेकेंड ईयर में हो के इसको कैसे कह सकते हैं कि इट्स टफेस्ट, आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट द सिलेबस। अरे मैं थर्ड ईयर में होकर जब सेकेंड ईयर का फिर से कवर कर सकता हूँ, तो तुम तो सेकेंड ईयर में हो, उसे कितने अच्छे से, जितना बार रिवाइज करोगे उतना अच्छे से आपका प्रिपरेशन, आपके तो मार्क आने वाले हैं। तो यू नीड टू मैनेज योर टाइम। इट्स रियली, यू नीड टू लर्न टाइम मैनेजमेंट। जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखोगे, आपका सिलेबस या आपका जो एम है, आप एम पे कभी काम नहीं कर पाओगे। तो चलिए, जस्ट आई एम गोइंग टू कवर दिस यूनिट नंबर सेकेंड। तो थोड़ा बहुत जस्ट अ काइंड ऑफ मोटिवेशन इट्स रियली नीड फॉर यू ऑल, कि आपको कैसे अपने सेमेस्टर में अच्छे से अच्छे स्कोर करना है एंड हाउ यू आर गोइंग टू कवर द सिलेबस। फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर सेकेंड जो हम पढ़ने वाले हैं। आपका यूनिट का नाम है मेजरमेंट ऑफ पावर एंड एनर्जी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और मेजरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में कि इसे कभी भी आप छोड़ नहीं सकते, इसे कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सभी फील्ड में मेजरमेंट तो करना ही होगा। करेंट वोल्टेज देखो, हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करेंट, IV, P, मतलब करेंट, वोल्टेज, पावर, इसी 3 चीज़ से हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बना हुआ है। तो इसका मेजरमेंट तब तक नहीं करोगे कैसे काम होगा। तो समझ सकते हो कि ये कह सकता हूँ कि इट्स अ बैकबोन, बैकबोन तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल बेस ऑफ योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दिस सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा, टाइप ऑफ वाट मीटर। यू नो कि वाट मीटर इज यूज फॉर मेजरिंग द पावर, सिंगल फेज डायनेमोमीटर, इंडक्शन टाइप वाट मीटर, एक्सप्रेशन ऑफ डिफ्लेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टॉर्क, मेजरमेंट ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, बैलेंस एंड अनबैलेंस थ्री फेज सिस्टम, थ्योरी ऑपरेशन, सिंगल फेज, थ्री फेज, इंडक्शन टाइप मीटर। ये केवल हमने सिलेबस पढ़ा। अब आपको हम बता दें कि इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज एंड थ्री फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। ये क्वेश्चन so many times it have been repeated in your examination and मतलब एक्सप्रेशन फॉर डिफ्लेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टॉर्क, मतलब टॉर्क का जितना भी एक्सप्रेशन है उसको जरूर देख लो। टाइप ऑफ वाट मीटर में एक वाट मीटर जरूर पूछता है, सिंगल फेज डायनेमो टाइप पूछे या इंडक्शन टाइप। फिर से अनबैलेंस, बैलेंस में वाट मीटर, मतलब वाट मीटर मेजर करने के 2 तरीके होते हैं, 2 वाट मीटर मेथड एंड 3 वाट मीटर मीटर। दोनों हम देखेंगे। इस सिलेबस को बहुत ही अच्छे से हम कवर करेंगे। आप देख सकते हो 22 पेज का PPT बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बनाया। इसको बनाने में मुझे 3 से 4 दिन PPT लग गया, क्योंकि कि माई 6 सेमेस्टर इज गोइंग ऑन, तो थोड़ा मुझे सेमेस्टर का भी पढ़ना पड़ता है और थोड़ा बहुत आप लोग के लिए भी मैं टाइम निकालता हूँ। तो अभी तक हम EMFT आपका अपलोड कर रहे थे। EMFT का हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया आपका, यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5। नाउ इट्स टाइम टू कम द यूनिट नंबर सेकेंड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, हमने बोला ना कि देयर आर 2 टाइप ऑफ वाट मीटर्स। अभी हम 2 टाइप के वाट मीटर पढ़ने वाले हैं। पहला जो है आपका वाट मीटर इलेक्ट्रो डायनेमो टाइप वाट मीटर, एंड दूसरा जो है आपका वाट मीटर है सिंगल फेज डायनेमो टाइप वाट मीटर। नहीं, ये तो सिंगल फेज डायनेमो टाइप ही ना। पहला डायनेमो टाइप और दूसरा हम जो पढ़ेंगे ना इंडक्शन टाइप होता है। यस, दूसरा हमारा जो वाट मीटर होता है वो इंडक्शन टाइप वाट मीटर होता है। दोनों का देखो, सबसे इंपॉर्टेंट हमने, अगर यूनिट नंबर आप फर्स्ट पढ़े होंगे हमसे, अगर यूनिट नंबर 1 का लेक्चर आप या जो भी है वन शॉट देख रहे होंगे, तो हम बोलते हैं कि जो EMI आपका सब्जेक्ट है ना, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहले आपको, मतलब जो भी पूछे वाट मीटर, वोल्ट मीटर, डिफिनीशन लिखो। ठीक है, थोड़ा सा ब्लैंक पेज पे चलते हैं जहाँ थोड़ा लिखना अच्छा हो। देखिए, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ। देखो, सबसे पहले कोई भी चीज़ पूछ रहा है, जैसे वाट मीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर, एनर्जी मीटर, तो उसका सबसे पहले डिफिनीशन लिखो। ठीक है, डिफिनीशन के बाद कंस्ट्रक्शन लिखो। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग लिखो। वर्किंग के बाद कंस्ट्रक्शन में उसका फिगर होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए। वर्किंग के बाद अप्लीकेशन लिखो, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इतना चीज़ें लिखोगे
किसी भी एमीटर वोल्ट मीटर जो भी पूछता है, तब जाके आप 7 नंबर पाओगे। और इतना लिखने में, एक चीज़ को लिखने में 3 से 2.5 पेज भर जाते हैं। जब तक आप इस क्वेश्चन में जितना हमने बताया, अगर थोड़ा थोड़ा भी आप लिख देते हो तो आराम से आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर जाओगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जैसे हमने बताया वैसे आप अपने एग्जाम में कॉपी को डिज़ाइन कीजिएगा। सबसे पहले हम बताते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप वाट मीटर होता है, दिस इज द टाइप ऑफ वाट मीटर कैन बी यूज टू मेजर बोथ एसी एंड डीसी पावर। अभी इससे पहले हमने बताया था कि जो पीएमएमसी होता है, अब देखो आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है। पीएमएमसी होता है ये केवल डीसी के लिए यूज होता है, लेकिन मूविंग आयरन जो है ना वो किसके लिए, एसी के लिए यूज होता है। अब डीसी के लिए परमानेंट मैग्नेटिक जो मूविंग कॉइल है वो क्यों डीसी के लिए यूज होता है, हमने यूनिट नंबर फर्स्ट में बताया। मूविंग आयरन क्यों हमारे एसी के लिए यूज होता है, ये हमने यूनिट नंबर फर्स्ट में बताया। तो वहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब भी आप एग्जाम दोगे, किसी टाइप का भी एग्जाम दोगे, स्टेट लेवल, ए जेई या आप गेट का एग्जाम दोगे, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है आपका इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का। तो हम यही आपको बताना चाहते हैं कि जो ये टाइप के वाट मीटर होते हैं, इट इज़ यूज फॉर बोथ एसी एंड डीसी पावर, मतलब एसी और डीसी पावर दोनों मेजरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज किए जाते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल, करंट कॉइल एंड वोल्टेज कॉइल आर माउंटेड ऑन द कॉमन एक्सिस। देखो अगर हम सबसे पहले चलें, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। देखो कंस्ट्रक्शन जो हमारा इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप वाट मीटर होता है, ये फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल से बना होता है। इसमें फिक्स कॉइल जो होते हैं वो सीरीज में होते हैं, इसके पैरेलल में हमारा मूविंग कॉइल होता है। मूविंग कॉइल से हमारा पॉइंटर अटैच होता है और पॉइंटर्स के सामने हमारा स्केल होता है। जैसे जैसे हम सप्लाई बढ़ाते हैं या घटाते हैं, जो भी हो लोड के अकॉर्डिंग, जैसे हम पावर को मतलब कंज्यूम करते हैं, वैसे वैसे यहाँ से हमारा क्या होता है, यहाँ पे टॉर्क डेवलप होगा मूविंग कॉइल और फिक्स कॉइल का। और जो टॉर्क है ना, वो टॉर्क डेवलप होने का इससे हमारा जो है पॉइंटर मतलब अटैच मूविंग कॉइल से, जैसे जैसे मूविंग कॉइल में टॉर्क डेवलप होगा, वैसे वैसे हमारा जो है हमें पता चलेगा कि हम कितना पावर कंज्यूम कर रहे हैं, कितना डिलीवर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये हम सिंगल फेज जो है हमारा डायनामो टाइप वाट मीटर ऐसे वर्किंग करता है। तो सब कुछ लिखा हुआ है। हमारा मेन थिंग है कि हम आपको क्या दे रहे हैं। द फर्स्ट थिंग इज दिस इज द वन शॉट वीडियोस। वन शॉट इज मीन्स रिवीजन, एंड रिवीजन में अगर इतना ज़्यादा कंसेप्ट हम क्लियर करने लगे, एक एक चीज़ बताने लगे, तो इसका समझ सकते हो कि यूनिट को कवर करने में कम से कम 7 दिन लगते हैं। 7 दिन का लेक्चर हम 1 घंटे में बताते हैं आपको। 1 घंटा भी नहीं, 40 से 50 मिनट में कोशिश करते हैं कि आपको कवर कर दें। तो इट्स अ रिवीजन। तो रिवीजन में आप कि मैं समझता हूँ कि आप एटलीस्ट 1 से 2 टाइम्स आप पढ़े होंगे सिलेबस, एंड नाउ आई एम हियर जस्ट टू रिकॉल यू व्हाट यू हैव स्टडी अर्लियर। सो बस मेरा यही काम है वन शॉट में। तो जितना मैं आपको कंटेंट देता हूँ, इट्स रियली मस्ट फॉर यू टू रीड द PDF, एंड फ्रॉम देयर वट एवर द कंटेंट आई एम डिलीवरिंग यू नीड टू जस्ट कीप इट इन योर माइंड, एंड वेन एवर एग्जाम इज कमिंग यू हैव टू राइट हाउ आई हैव टू टेल यू, राइट। तो चलिए सबसे पहले जो भी कंटेंट हमने बताया, करंट कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज, वही हमने समझाया, और वोल्टेज कॉइल कनेक्ट अक्रॉस द लोड, लोड के क्रॉस पैरेलल में कनेक्ट होता है। सब कुछ यहाँ पे लिखा है। व्हेन करंट फ्लो थ्रू द करंट कॉइल इट्स क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, दिस मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट विथ द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय वोल्टेज कॉइल एंड इंडक्शन प्रोड्यूस टॉर्क। देखो वही बता रहा है एक बार और, लास्ट ये है, द अमाउंट ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज इज पावर। देखो आप जानते हो P इक्वल टू VI होता है, और ये हमारा पावर मेजर कर रहा है। यहाँ पे अभी जो भी थ्योरी लिखा हुआ है, जो हमने समझाया वही थ्योरी लिखा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं लिखा हुआ है। यही लिखा हुआ है करंट कॉइल जो होता है, ये करंट कॉइल होता है, वोल्टेज कॉइल होता है। करंट कॉइल सीरीज में कनेक्ट होता है, वोल्टेज कॉइल पैरेलल में कनेक्ट होता है लोड के, और इससे हमारा पॉइंटर कनेक्ट होता है। और हम जानते हैं P इक्वल टू V इंटू आई होता है, ड्यू टू मतलब ये करंट, इसमें भी हमारा करंट इंड्यूस होगा, टॉर्क डेवलप होगा, टॉर्क डेवलप होने के बाद हमारा पावर मेजर हो जाएगा P इंटू आई से। तो यही है हमारा वर्किंग ऑफ आवर मतलब इलेक्ट्रो डायनमो टाइप वाट मीटर। यहाँ पे वही सब लिखा होगा कि कंस्ट्रक्शन में क्या है। सिंगल फेज डायनमो टाइप वाट मीटर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पर 2 करंट कॉइल CC, जिसे कि करंट कॉइल कहते हैं, और ये PC जो होता है पोटेंशियल कॉइल कहते हैं, जो कि वोल्टेज कॉइल के नाम से जाना जाता है। अब पॉइंटर स्केल, थर्ड पॉइंट है हमारे कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है। आई स्प्रिंग इट प्रोवाइडेड टू कंट्रोलिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये हमने फर्स्ट यूनिट में बताया था आपको। डैम्पिंग मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट द पॉइंटर फ्रॉम द ऑक्सीलेशन, डैम्पिंग क्यों हम यूज करते हैं ये भी हमने बताया था, कितने टाइम के डैम्पिंग क्या है ये भी हमने बताया था। तो यूनिट नंबर फर्स्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी चैप्टर इज कनेक्टेड और इंटरलिंक टू ईच अदर। यूनिट नंबर फर्स्ट, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। तो कोई भी यूनिट आप डायरेक्ट आके नहीं समझ सकते हैं, उसके लिए आपको प्रीवियस यूनिट का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है हमने आपको समझाया। द करंट कॉइल इज मेड अप ऑफ थिक वायर, मतलब क्या होता है थिक वायर, मोटे वायर से हम करंट कॉइल को बनाते हैं, एंड फ्यूटर एंड वोल्टेज कॉइल मेड अप ऑफ थीन मतलब पतला होता है, मेनी टर्म्स होते हैं। अब इसका रीज़न क्या है भैया, यहाँ तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ये बस मतलब हम आपको रिवीजन करा रहे हैं। देखो थोड़ा सा बता देते हैं। थिक मतलब क्या होता है, करंट कॉइल में करंट में मतलब ट्रेवल करना होता है। मालूम नहीं क्यों यार, जितना ज़्यादा
मैं कंसेप्ट में अंदर जाने लगता हूँ ना, उतना ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट आने लगता है। देखो मैं ये नहीं बताने वाला था थिक कॉइल और थिन कॉइल, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बता दूँ जिससे मेरा भी कंसेप्ट डेवलप हो जाए। तो देखो थिक कॉइल हम करंट कॉइल के लिए क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आप जानते हो करंट मतलब जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा आसानी से करंट हमारा फ्लो होगा, क्योंकि आर इजक्वल टू रो एल बाई ए होता है। रो एल बाई ए, एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना हमारा रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसलिए हम करंट कॉइल में एरिया ज़्यादा लेते हैं, और जो हमारा वोल्टेज जो होता है उसके लिए थिन वायर और उसमें मिनी टर्म्स लेते हैं। यही इसका कंसेप्ट होता है माय डियर्स। ओके, तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जो भी है आपके थर्ड सेमेस्टर EMI या इलेक्ट्रिकल में जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको आप बिल्कुल अपने लाइफ स्टाइल से रिलेट करके उसे पढ़ो, बहुत ही आनंद आएगा। यू इंजॉय इन दिस सब्जेक्ट्स। ओके, यू कांट से कि आवर सब्जेक्ट इज़ वन ऑफ द डिफिकल्ट वन। एक बार पढ़ के तो देखो, रुचि लेके तो देखो, हाउ मच यू विल बी गोइंग टू बी जस्ट डेडिकेटेड फॉर रीडिंग योर EIM और EMI। ठीक है, जैसे मैं किसी भी कंसेप्ट को जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे एक फीलिंग आ रही है कि यस इसे भी बताना चाहिए। फीलिंग अपने बुक में लाओ, बुक से अपना फीलिंग मतलब क्रिएट करो, कि जब बुक ना पढ़ो तो आपको गंदा लगे। यू फील कि जब आप बुक नहीं पढ़ रहे हो, जब आप अपने पढ़ाई में 1 घंटा 2 घंटा अपने आप को नहीं दे रहे हो, तो आप अपने आप को मतलब एक नर्वस फील करो, मतलब अपने आप से छोड़ो, लिव इट, इट्स नॉट अ मोटिवेशनल काइंड ऑफ वीडियो, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, हम वन शॉट पे पहले कवर कर लेते हैं, टाइम बचेगा तो आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट कर देंगे या आपको थोड़ा एक डायरेक्शन दे देंगे कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो वर्किंग वही है कि व्हेन current flow through the current coil, it create magnetic field. The magnetic field interact with magnetic created by the voltage coil, दोनों के इंटरेक्शन कारण टॉर्क डेवलप होगा। टॉर्क डेवलप होने के कारण आप जानते हैं कि अमाउंट ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। जो का टॉर्क है प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड करंट होता है, जिसके कारण हमारा स्प्रिंग लगा हुआ है, और स्प्रिंग कारण हमारा डिफ्लेक्शन जो होता है वो कंट्रोल होता है। एंड फाइनली हमारा जितना वोल्टेज जितना करंट का प्रोडक्ट होता है उसके प्रोपोर्शनल में हमारा जो पावर है जनरेट हो जाता है। तो ये हमारा पहला टाइप का इंडक्शन मोटर था। अब जा इंडक्शन मोटर सॉरी इंडक्शन मोटर बोल रहा हूँ, ये पहला टाइप का हमारा इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप वाट मीटर था। हमने पहले टाइप के वाट मीटर पढ़ा, और दूसरे टाइप के हम वाट मीटर पढ़ते हैं जो कि हमारा इंडक्शन टाइप वाट मीटर है। नाम से ही क्लियर है, इंडक्शन। इंडक्शन कहाँ होता है भाई, AC में होता है। तो ये जो होता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ वाट मीटर ओनली यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ AC पावर, नॉट फॉर DC पावर। इट कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट, शंट मैग्नेट एंड सीरीज मैग्नेट। देखो हम थोड़ा सा इसके कंस्ट्रक्शन बताते हैं। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे सप्लाई होता है, यहाँ पे हम 2 मैग्नेट लेते हैं। एक जो होता है सीरीज मैग्नेट होता है और इसे शंट मैग्नेट कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर U की तरह होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है E की तरह होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में हम एक क्या लगाते हैं, डिस्क लगाते हैं जो कि एल्युमिनियम का बना होता है। जब इसमें हम सप्लाई देते हैं तो दोनों के मतलब दोनों में हमारा क्या होगा, दोनों में मतलब इंट्रैक्शन होगा। इंट्रैक्शन होने के कारण मतलब क्या होगा, करंट डेवलप होगा। करंट डेवलप होने इसमें इंड्यूस होगा, हमारा क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, और दोनों के अलग अलग टॉर्क बनेंगे, इसका कुछ और इसका कुछ और। इसके इंट्रैक्शन के कारण क्या होगा, जब हम सप्लाई देंगे, लोड हमारा सप्लाई जब मतलब क्या करेगा, लोड को जब सप्लाई मिलेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे इंट्रैक्शन होने के कारण ये हमारा डिस्क जो है टॉर्क अलग अलग होने के कारण रोटेट करने लगेगा। और यही हमारा डिस्क से होता है ना, अभी आगे और अच्छे से पढ़ोगे। डिस्क से आपका जो रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म है वो कनेक्ट होता है। तो जितना ज़्यादा हमारा डिस्क रोटेट करेगा वैसे हमारा एनर्जी पावर मीटर वर्क करता है, और हमारा एनर्जी जो है मेजरमेंट होता है। तो यही सब है। अब हम आपको वही चीज़ है जो हमने समझाया वही हम रीड आउट करके आपको एक बार समझा देते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ वाट मीटर हमने बताया AC के लिए यूज होता है। इसमें 2 मैग्नेट होता है, शंट मैग्नेट, सीरीज मैग्नेट। शंट मैग्नेट इज कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई वोल्टेज एंड सीरीज मैग्नेट अक्रॉस द सीरीज विथ लोड। ये जो भी लिखा है शंट मैग्नेट जो है कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई। देखो शंट मैग्नेट कौन सा है, शंट मैग्नेट यहाँ पे है, सॉरी शंट मैग्नेट हमारे भी यहाँ पे ये कनेक्टेड जो है सप्लाई से हमारा पैरेलल में है, और ये हमारा सीरीज में, देखो हमारा सप्लाई से सीरीज में कनेक्टेड है हमारा जो हमारा सीरीज मैग्नेट है, इसलिए इसका सीरीज मैग्नेट नाम है, इसलिए इसका शंट मैग्नेट नाम है। जो भी चीज़ें हैं आप एक बार मेरी PPT को गौर से देखा करो। कोई भी चीज़ हम पॉइंट वाइज देते हैं, क्योंकि आपको पॉइंट वाइज एग्जाम में लिखने होते हैं, और कुछ चीज़ों को हम हाईलाइट करते हैं, तो आपको भी हाईलाइट करना ही होगा बाय द यूज़ ऑफ मोटा पेन हो या किसी भी मतलब बॉक्स बना के, कैसे भी आपको हाईलाइट करना ही होगा इफ़ यू वांट टू स्कोर अ गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम, राइट। आगे हम बात करें, व्हेन करंट फ्लो थ्रू द शंट मैग्नेट इट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, दिस मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस इन द करंट सीरीज मैग्नेट। वही है सीरीज मैग्नेट, और इंडक्शन के कारण क्या होगा, यहाँ पे लिखा होगा द अमाउंट ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस इन प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। जो पहले बताया ये प्रोपोर्शनल होता है करंट और वोल्टेज के, उसके कारण हमारा क्या होगा, हमारा जो है पॉइंटर जो है जो हमारा डिस्क रोटेट होगा, डिस्क रोटेट होने के कारण हमारा जो होगा
रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म इससे कनेक्ट होगा। और रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म जो भी होगा, जैसे मीटर, एनर्जी मीटर में क्या होता है, एनालॉग कभी घर पे देखोगे तो उसमें ये ऐसे मीटर लगे होते थे। देखो ऐसे हमारे बॉक्स बने होते हैं जिसमें हमारा, जैसे अभी गाड़ी का देखो, मतलब जो आपका टू व्हीलर होता है उसमें ऐसे मैकेनिज्म, रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म लगा होता है। जैसे जैसे पहले के ज़माने में अगर एनालॉग एनर्जी मीटर देखोगे तो उसमें ऐसा ही होता है। आगे हम दिखाएंगे एनालॉग एनर्जी मीटर का फिगर होगा, एक मिनट दिखाई देता है। एनालॉग एनर्जी मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर है कि एनर्जी मीटर, मुझे याद नहीं आ रहा। देखो ऐसे ही होता था ना, ये हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर, सॉरी कहाँ गया यार, ये हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर है। ऐसे ही एनर्जी मीटर आता था जिसमें बॉक्स बने होते थे, यहाँ जीरो से स्टार्ट होता था, जैसे जैसे आपका 1 2 3 यूनिट, जैसा जैसा आपका यूनिट बढ़ता था वैसे वैसे ये हमारा जो डिस्क से कनेक्टेड होता था। और डिस्क कनेक्टेड होगा तो हमारी एनर्जी में कितना हम कंज्यूम करेंगे हमारा सोर्स आएगा। तो यही है हमारा कंसेप्ट ऑफ जो सेकेंड टाइप ऑफ हमारा एनर्जी मीटर है या वाट मीटर है, ये हमारा क्या था, ये वाट मीटर है, मतलब ये पावर मेजर करेगा। शंट मैग्नेट जो भी है वर्किंग आप पढ़ लेना, मैंने समझा दिया है। माई task is to just give you how you have to go with the syllabus and how you have to cover। मैंने आपको सब कुछ समझाया। अब एक एक चीज़ मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, सब कुछ लिखा हुआ है जो भी है। डिस्क जो है स्पिंडल से कनेक्टेड होता है, डिस्क ड्यू टू इंटरेक्शन जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है एडी करंट के कारण, ये सब कुछ आप पढ़ लेना, ठीक है। अब पढ़ते हैं 2 वाट मीटर। जैसे हमने बताया था 2 वाट मीटर 3 वाट मीटर का यूज़ करके हम पावर को मेजर करते हैं। तो 2 वाट मीटर मेथड कैन बी यूज टू, क्या होता है 2 वाट मीटर मेथड can be used to measure power in 3 phase 3 wire स्टार और डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस और अनबैलेंस लोड। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बैलेंस लोड होता है उसमें 3 phase 3 वायर स्टार डेल्टा में हम 2 वाट मीटर का यूज करके हम पावर को मेजर करते हैं। देखो ये हमारा 3 फेज सप्लाई है, ये हमारा आर हो गया, ये हमारा वाई हो गया, ये हमारा वी हो गया। यहाँ पे वाट मीटर 1 वाट मीटर 2, ये कनेक्शन कैसे होता है ये देख लेना। कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा एक करंट कॉइल होता है सीरीज में होता है, देखो ये करंट कॉइल सीरीज में, और जो हमारा वोल्टेज कॉइल होता है ये इसको पोटेंशियल कॉइल भी कहते हैं, ये जो होता है पैरेलल में होता है। देखो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये कैसे होता है, ये चीज़ें इस रिवीजन टॉपिक में बताना बहुत ही मुश्किल है। तो ये सब आप जानते होंगे, मैं आशा करता हूँ। बस मैं आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूँ, आप समझ लो कि 2 वाट मीटर मेथड, करेंट कॉयल वाट मीटर कनेक्टेड इन 2 लाइन, ये बताया आर वाई वी एंड जो भी है आप थर्ड लाइन से कनेक्टेड है सीरीज में। एंड 2 watt meter method is used for power measurement in 3 phase supply in respect whether load is balance or unbalance। बैलेंस भी होगा तभी मेजर कर सकते हैं, अनबैलेंस होगा तभी मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे इसके टार्क इक्वेशन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। W1 W2 2 वाट मीटर है, ERN1 ERNB, मतलब ये जो है EMF बता रहा है। देखो EMF जो है इन दोनों के बीच में, R और N न्यूट्रल के बीच में हमारा क्या है, यहाँ पे न्यूट्रल वायर होता है। तो ये हमारा मतलब EMF, इसके ये जो है ना लाइन करंट और फेज़ करंट होता है। फेज़ करंट ये फेज़ होता है और लाइन करंट क्या होता है, इसका कंसेप्ट भी आपको मालूम चाहिए। मतलब एक सब्जेक्ट को समझाने के लिए ना बहुत ज़्यादा प्रीवियस कंसेप्ट के भी आपके नीड होते हैं समझने के लिए। अब फेज़ करंट क्या होता है, लाइन करंट क्या होता है, ये मैं समझाने लगूँ तो भाई आप समझ सकते हो कि क्या होगा हाल। चलो जो भी लिखा है वही चीज़ को मैं समझाता हूँ, और सब कुछ हमने दिया है। आप ज़रूर एक बार PDF के थ्रू जाओ, एंड जो भी हम समझा रहे हैं उसके थ्रू अगर समझोगे तो अच्छा नंबर स्कोर कर लोगे। IR YB जो फेज करेंट इन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद इन इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द करंट कॉयल वाट मीटर 1 इज, मतलब W1 वाट मीटर, जो वाट मीटर 1 है। देखो वाट मीटर 1 में क्या, वाट मीटर 1 में IR करंट इसे पास हो रहा है, वही लिखा हुआ है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है द इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वाट मीटर 1 इज गिवन बाई ERN1 एंड माइनस ERNB। देखो R माइनस बी, देखो फर्स्ट वाट मीटर हमारा ये R हो गया, ये Y हो गया B। तो फर्स्ट वाट मीटर में ये R जा रहा है और ये Y, तो इसमें से R माइनस वाई करेंगे तभी तो ये वाट मीटर का मतलब हम वोल्टेज मेजर कर पाएंगे ना, वही लिखा हुआ है। इफ़ यू विल रीड द PDF एंड यू कैन इंटरेक्ट विद द फिगर देन यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजली, वही लिखा हुआ है। इंस्टेंटेनियस पावर डेवलप बाय द वाट मीटर 1 इज इक्वल टू V इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू क्या होता है V, मतलब VI, मतलब ये क्या होता है V इंटू आई R के बराबर होता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इंस्टेंटेनियस पावर यहाँ पे लिखा है मेजर बाय द वाट मीटर 1। IR मतलब R जो फेज है उसमें हमारा वाट मीटर 1 लगा हुआ है, ERN माइनस ER2। जब ये इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, आगे हम सॉल्व करेंगे तब हमारा जाके मतलब टोटल पावर हम कैसे मेजर करते हैं यही समझा रहा है। अब वाट मीटर 2 जो है वो कहाँ लगा है, वाट मीटर 2 इक्वल टू IY, इसे हम Y ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा R फेज़ है, Y फेज़ है और B फेज़ है। तो Y फेज़ में हमारा क्या है, सेकेंड वाट मीटर, वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेकेंड वाट मीटर द इंस्टेंटेनियस पावर करेंट थ्रू द वाट मीटर 2 इक्वल टू IY। तो यहाँ से W2 इक्वल टू IYN माइनस EBN होगा।
अब फिर से W2 हम निकालेंगे। W2 इतना इजीली जैसे हमने फर्स्ट वाटमीटर के लिए निकाला, वैसे इंस्टेंटेनियस पावर हम सेकंड वाटमीटर के लिए निकालेंगे। जैसे हम सेकंड वाटमीटर के लिए निकालेंगे और टोटल जब निकालना होगा तो W1 प्लस W2 कर देंगे, हमारा टोटल वाटमीटर का पावर निकल जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट द जो 2 वाटमीटर मेथड था हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं 3 वाट मीटर मेथड। 3 वाट मीटर मेथड क्या होता है? 3 वाट मीटर मेथड इज यूज फॉर 3 phase 4 wire system। 3 phase 4 wire system, however this method can also be used in 3 phase 3 supply delta connected, whereas power consumed by each is required to determine separately। अगर ऐसे हम करेंगे तो तीनों जो हमारा वाट मीटर है, तीनों का पावर जो है कंज्यूम हमें रिक्वायर होगा मेजर करने के लिए। लेकिन जो 2 वाट मीटर मेथड था उसके लिए हम बैलेंस या अनबैलेंस 3 phase सप्लाई का मेजर कर सकते हैं। तो यही सब लिखा हुआ है। द 3 phase वाट मीटर मेथड इज यूज फॉर स्टार एंड डेल्टा कनेक्टेड अनबैलेंस लोड के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। द कनेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, द कनेक्शन फॉर स्टार एंड डेल्टा, मतलब स्टार डेल्टा दोनों के लिए कनेक्शन लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे बस डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे डिफरेंस ये है ना कि यहाँ पे 3 phase 3 वाट मीटर लगाया तीनों फेज में, वहाँ पे केवल 2 फेज में लगाया हुआ था, ठीक है। ये हमारे स्टार के लिए हो गया। अब डेल्टा के लिए यहाँ पे वाट मीटर देखिए, डेल्टा के लिए कैसे हम ये आपको जो है ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जरूर बनना पड़ेगा। जब हम भी सेकेंड ईयर में थे तो हमने भी बनाया था। अगर कभी हम अपना कॉपी दिखाएं तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद कहीं जाके हम 50 प्लस स्कोर कर पाए थे। तो आप सोचोगे कि हम एक रात पहले पढ़ के और 50 प्लस या 40 प्लस स्कोर करें वो भी कोर सब्जेक्ट में, तो भूल जाना, ये सपना देखना भी मत। ये देखना बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि हम एक रात पढ़ के 40 नंबर या 45 नंबर 50 नंबर लाएं। अगर आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। लक वालों की कभी कभी आ भी जाती है। अगर लक ख़राब रहा तो आप समझ सकते हो क्या हो सकता है। तो वाट मीटर 1, वाट मीटर 2, वाट मीटर 3 ये डेल्टा कनेक्शन हम ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना, सब कुछ हमने PDF में दिया हुआ है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रेशर कॉयल ऑफ द 3 वाट मीटर W1 W2 जो भी है दिया हुआ है कि तीनों जो मतलब वाट मीटर है इसका मतलब नाम दिया हुआ है W1 W2 W3, और ये भी जो है सभी हमारे फेजेस में कनेक्टेड हैं। तो ये हमारा 3 फेज वाट मीटर का अगर टोटल पावर निकालना हो तो वाट मीटर 1, वाट मीटर 2, वाट मीटर 3 से हम टोटल तीनों का मेजर करके हम निकालते हैं। 3 फेज वाट मीटर से हम पावर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाट मीटर 1 के लिए W1 I1, W2 V2 I2 हो जाएगा। W3 का हम मेज़र कैसे करेंगे? V3 I3 से हम मेज़र करेंगे वाट मीटर, और तीनों को लास्ट में हम जोड़ देंगे। तो एक्सेप्ट 3 phase 4 वायर सिस्टम अनबैलेंस 3 फेज पावर कैन बी मेजर यूजिंग ओनली 2 वाट मीटर। मतलब 2 वाट मीटर से हमने देखा, 2 वाट मीटर से भी हम 3 फेज सप्लाई का हम क्या कर सकते हैं, हम पावर मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारा 2 वाट मीटर मेथड, 3 वाट मीटर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में पूछता है, तो इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब मेजरमेंट ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर इन बैलेंस 3 फेज सिस्टम कैन बी डन बाय यूजिंग वेराइटी ऑफ मेथड। पहला जो है 2 वाट मीटर मेथड, वही जो हमने बताया इसमें हम पढ़ेंगे। तो दिस मेथड इज यूज फॉर 2 वाट मीटर मेथड, मतलब जो होता है टोटल एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। वन वाट मीटर इज कनेक्टेड ईच ऑफ द 2 लाइन एंड रीडिंग एडेड टुगेदर, जो हमने बताया कि मतलब जो रीडिंग होता है उसको हम रीड करते हैं। तो फाइनली जो हमारा रिएक्टिव पावर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग, रिएक्टिव पावर यूज करने का रिएक्टिव पावर क्यू से मेजर करते हैं, आप जानते होंगे। और √3 W1 माइनस W2 ये कहाँ से आता है, इसका प्रूफ है जो कि हम इस वीडियो में नहीं बता सकते आपको, आप देख लेना। और इतना ज़्यादा ये पूछता भी नहीं है तो इसलिए हमने इसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। लेकिन हाँ, इफ़ यू वांट टू गो थ्रू ना, यू कैन गो। तो रिएक्टिव पावर जब निकालना होता है तो W1 माइनस W2 √3 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिएक्टिव पावर जो है ना कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हमारा 2 वाट मीटर मेथड। 3 वाट मीटर मेथड भी वैसे ही है। दिस मेथड इज यूज फॉर 3 वाट मीटर मेथड टू टोटल एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर हम मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं। और ये जो होता है ना 1 वाट मीटर इज कनेक्टेड इन ईच फेज, तीनों फेज में आप जानते हो, अभी हमने समझाया कि तीनों फेज में 1 वाट मीटर हम ऐड करते हैं। एंड फाइनली इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, W2 माइनस W2 Q इक्वल टू √3 W2 माइनस W3। ये हम फार्मूला का यूज करके हम पावर मेजर करते हैं 3 फेज वाट मीटर का। अब हम आते हैं सिंगल फेज, नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ नहीं सकते। सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, इसका प्रिंसिपल होता है द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, इसका नाम ही है इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। तो इंडक्शन का यूज करके हम क्या करते हैं, एडी करंट का हेल्प करके हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग फ्लक्स क्रिएट होता है। देखो वही है अभी शुरू में जो आपने पढ़ा था, देखो शुरू में वही है ना, बिल्कुल यहाँ पे वही है। देखो यहाँ पे रिकॉर्डिंग में थोड़ा यहाँ पे फिगर अच्छे से दिखा है। यहाँ पे हम सीरीज मैग्नेट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे सीरीज में हमारा जो है सीरीज में कनेक्शन है, ये हमारा पैरेलल में कनेक्शन है। देखो इसीलिए इसका संट नाम है और उसका सीरीज नाम है। इसका संट मैग्नेट नाम है क्योंकि इसका नाम सीरीज मैग्नेट है क्योंकि इसका कनेक्शन जो है सीरीज में हुआ है। इसका कनेक्शन देखो पैरेलल में हुआ है, इसलिए इसका संट मैग्नेट नाम है।
दोनों मैग्नेट से जब फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, जब हम इसे अल्टरनेटिंग करंट देंगे तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। फ्लक्स प्रोड्यूस होने के कारण इसके बीच में हम डिस्क लगाते हैं जो कि एल्युमिनियम का बना होता है। दोनों के फ्लक्स लिंकेज के कारण क्या होगा, इसमें टॉर्क डेवलप होगा। टॉर्क डेवलप होगा तो क्या होगा, हम रिकॉर्डिंग मैग्नेटिज्म इसे कनेक्ट करेंगे, और जितना हम पावर कंज्यूम करेंगे, जितना हम एनर्जी कंज्यूम करेंगे, ये हमारा रिकॉर्डिंग मैग्नेटिज्म जो होगा मेजर कर लेगा। इसमें हम ब्रेकिंग मैग्नेटिज्म भी लगाते हैं ब्रेक करने के लिए। जब एनर्जी मीटर मतलब कभी कभी फालतू में मतलब आप पढ़ोगे ईडी करंट के कारण इसमें क्रिपिंग इफेक्ट होता है। क्रिपिंग इफेक्ट क्या होता है, जब हम नो लोड पे अपना मतलब 2 नंबर में पूछता है, 2 नंबर में जरूर आता है क्रिपिंग इफेक्ट क्या आता है, पिछली बार पूछा था। क्रिपिंग इफेक्ट क्या होता है, जब नो लोड पे हमारा मतलब मान चलो यहाँ पे लोड लगा नहीं है, लेकिन इसमें तो हमारा फ्लक्स क्रिएट हो रहा है ना। फ्लक्स क्रिएट होने के कारण इसमें जो हमारा जो ये डिस्क है रोटेट होता है, और झूठ मतलब फालतू में हमारा जो है बिल बढ़ने लगता है। इससे हमारा रिकॉर्डिंग मैग्नेटिज्म जितना रोटेट करता है उतना हमारा रिकॉर्ड होता है। तो उसके कारण क्या करते हैं, इसमें 2 हमने होल कर देते हैं। जब 2 होल कर देते हैं तो ईडी करंट उतना डेवलप नहीं हो पाता है, और नो लोड पे हमारा क्या होता है, कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है हमारे रिकॉर्डिंग मैग्नेटिज्म से जब हमारा डिस्क रोटेट होता है। तो यही है हमारा मतलब वर्किंग ऑफ हमारा जो हमारा सिंगल फेज एनर्जी टाइप मीटर है। अब इसका कंस्ट्रक्शन जो है, इस कंस्ट्रक्शन में 4 टाइप होते हैं। सबसे पहले ड्राइविंग टाइप, मूविंग सिस्टम एंड ब्रेकिंग सिस्टम, और ये रेजिस्टिंग मैकेनिज्म होता है। सबसे पहले ड्राइविंग, देखो ड्राइविंग करने के लिए सबसे पहले हम पढ़ देते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ मतलब मेड अप ऑफ सिलिकॉन मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। एक जो होता है यू टाइप का और एक ई टाइप का, ये हमारा ड्राइविंग सिस्टम होता है। और ये जो होता है ना, यहाँ पर सब कुछ लिखा होता है। कॉइल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉल्ड करंट कॉइल, लोड द कॉइल ऑफ अनदर मैग्नेटिज्म कॉल्ड प्रेशर कॉइल, जो भी है सब कुछ लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लेना। 2 इसमें मैग्नेट होते हैं, सीरीज मैग्नेट एंड शंट मैग्नेट। 4 सिस्टम में वर्क करते हैं। जैसे हमने आपको कंटेंट दिया है, सबसे पहले देखो प्रिंसिपल लिखते हैं, प्रिंसिपल के बाद कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन के बाद कंस्ट्रक्शन में कैसे कैसे क्या कंस्ट्रक्शन होता है फिगर बनाते हैं। ड्राइविंग सिस्टम क्या होता है, मूविंग सिस्टम क्या होता है। मूविंग सिस्टम में हमने बताया कि डिस्क जो होता है उसके बीच में हम लगाते हैं, जो कि किस चीज़ का बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है, लाइट एल्युमिनियम का। और डिस्क पोजीशन बिटवीन द सीरीज मैग्नेट एंड शंट मैग्नेट। उसके बाद ब्रेकिंग मैग्नेट होता है। ब्रेकिंग मैग्नेट हम किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम डिस्क फॉर ब्रेकिंग मैग्नेट, क्योंकि ये ब्रेकिंग मैग्नेट नहीं होगा तो कभी कभी हमारा जो सिस्टम जो होता है वो ज़्यादा लोड पे क्या हो जाएगा, ख़राब हो सकता है। डिस्क मूव इन द फील्ड मैग्नेट एंड दस ब्रेकिंग टॉर्क इज ऑब्टेन्ड। तो हम ब्रेकिंग मैकेनिज्म का यूज करते हैं। उसके बाद लास्ट वन इज़ रिकॉर्डिंग मैग्नेटिज्म। तो भाई जो रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम एल्युमिनियम डिस्क से डायरेक्ट स्पेंडल जो भी हमारा पॉइंटर उसको मतलब क्या अटैच करते हैं, और जितना ज़्यादा हम लोड अपने लोड साइड में मतलब कंज्यूम करते हैं उतना हमारा एनर्जी कंज्यूम हमारा शो होता है रिकॉर्डिंग मैग्नेटिज्म से। तो देखो सबसे पहला हमारा था कौन सा मैग्नेटिज्म, ओहो ये क्या हुआ, ओहो जस्ट वेट, ये कहाँ चला गया, वेट 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 कहाँ गया, एक मिनट रुकना पड़ेगा लगता है। हाँ जी, तो थोड़ा इधर उधर हो गया था, मालूम नहीं हाथ से इधर उधर टच हो गया था मोबाइल में। तो आगे हम पढ़ते हैं। वही सब हमने बताया कि जो पहला जो होता है 4 टाइप में हमारा जो है यहाँ पे लिखा हुआ ना, देयर आर 4 मेन पार्ट ऑफ आवर ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। पहला ड्राइविंग, मूविंग, ब्रेकिंग एंड रजिस्टिंग मैकेनिज्म। सबका हमने बताया कैसे कैसे हम यूज करते हैं, और सब कुछ सब मतलब लिखा हुआ है, और कैसे हमारा एनर्जी मीटर वर्क करता है हमने बताया। उसके बाद वर्किंग में वही है जो भी हमने समझाया कि द सप्लाई इज अप्लाइड टू प्रेशर कॉयल एंड जो हमारा सीरीज मैग्नेट M1 सीरीज मैग्नेट जो हमारा शंट मैग्नेट है उनमें हमारा क्या होगा, फ्लक्स क्रिएट होगा। फ्लक्स क्रिएट होने के कारण क्या होगा, अल्टरनेटिव फ्लक्स क्रिएट होने के कारण इसमें EMF इंड्यूस होगा। करंट IS और IP जो भी है सीरीज और पैरेलल मतलब जो भी है उसके कारण हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। फ्लक्स प्रोड्यूस होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे हमारा ED करंट के कारण डिस्क रोटेट होगा। डिस्क रोटेट होने के कारण इससे हमारा जो होगा मैकेनिकल फोर्स इंड्यूस होगा, उससे हमारी स्पिंडल जो भी पॉइंटर अटैच होगा, और जितना हमें एनर्जी कंज्यूम करेंगे उतना हमारा यहाँ पे एनर्जी मीटर शो कर देगा। तो यही हमारा वर्किंग प्रिंसिपल, जितना भी चीज़ था हमने आपको PPT में दिया है, आप देख लेना। अभी हमने सिंगल फेज पढ़ा था, 3 फेज भी हमारा एनर्जी मीटर होता है। 3 फेज एनर्जी मीटर का डिफिनेशन क्या होता है, 3 फेज एनर्जी मीटर इज मेजरिंग पावर 3 फेज सप्लाई इज नॉन एज 3 फेज एनर्जी मीटर। ऑब्वियसली सिंगल फेज मेजर करेगा सिंगल फेज एनर्जी मीटर, 3 फेज मेजर करेगा तो 3 फेज एनर्जी मीटर। इसमें सोचने समझने की क्या बात है। मतलब इसका भी कंस्ट्रक्शन जो है जो लिखा है टू सिंगल फेज एनर्जी मीटर थ्रू शाफ्ट जो भी है, मतलब इसका भी सिमिलर वर्किंग होता है। बस क्या होता है इसका देख लो, इसका मतलब इसमें क्या होता है 3 फेज RYB। अब इसका जरूर से जरूर आपको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। इसमें देखो सबसे पहले ये हमारा सीरीज मैग्नेट होता है, ये सीरीज मैग्नेट होता है हमारा। ये शंट मैग्नेट यहाँ पे 2 यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको प्रेशर कॉइल भी कहते हैं, और ये हमारा डिस्क होता है। और R जो होता है ना, पहले वाले हमारे सीरीज मैग्नेट से कनेक्ट होता है, B जो होता है लास्ट वाले, और Y जो होता है वो किसी भी हमारे सीरीज मैग्नेट से कनेक्ट नहीं होता है।
करंट कॉइल, वोल्टेज कॉइल जो भी होता है, जिसके कारण हमारा दो डिस्क रोटेट होगा और दोनों डिस्क से हमारा मैग्नेटिज्म जो कॉइल होता है, रिकॉर्डिंग कॉइल होता है, वो अटैच होता है और फाइनली जितना भी हम 3 फेज में एनर्जी मतलब कंज्यूम करते हैं वो हमारा जो होता है मेजर हो जाता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल इज ऑल्सो सिमिलर लाइक लिखा है ना, टॉर्क ऑफ बोथ एलिमेंट एडेड टू मैकेनिकली एंड टोटल रिएक्शन ऑफ द सॉफ्ट जो भी है प्रोपोर्शनल टू 3 फेज का, मतलब जितना सप्लाई हम कंज्यूम करेंगे वैसे हमारा डिस्क में ईडी करंट डेवलप होगा। ईडी करंट डेवलप होने के कारण क्या होगा, हमारा जो एनर्जी मीटर है वो 3 फेज सप्लाई में भी वैसे ही काम करेगा। तो कंस्ट्रक्शन में जो भी कुछ लिखा हुआ है कि 3 फेज एनर्जी मीटर हैज़ 2 डिस्क। देखो सिंगल फेज में ओनली 1 डिस्क, जब तक आप रटोगे नहीं, मान चलो एक बार देख ले, सिंगल फेज में एक डिस्क होता है, ठीक है, 1 डिस्क। अगर आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया तो 100% 3 फेज में 3 डिस्क लिखोगे। जैसे ही 3 डिस्क लिखोगे आपका एग्जामिनर ऐसे काटेगा और 0 नंबर देगा। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लो। जो भी है हमने सब कुछ समझा। अब हम पढ़ते हैं पावर फैक्टर एनर्जी मीटर। पावर फैक्टर एनर्जी मीटर से नाम से क्लियर है कि पावर फैक्टर एनर्जी मीटर इज यूज फॉर मेजरिंग पावर। पावर फैक्टर मीटर मेजर द पावर ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम। पावर फैक्टर इज द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन, आप जानते होंगे वोल्टेज एंड करंट। पावर फैक्टर क्या होता है ये आप जानते होंगे। पावर फैक्टर इज अ काइंड ऑफ फैक्टर विच इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। देखो पावर फैक्टर क्या होता है सिंपली हम बताएं तो ये हमारा पावर फैक्टर अगर हम रेजिस्टिव लोड के लिए ले तो पावर फैक्टर रेजिस्टिव लोड के लिए 0 होता है। क्यों? क्योंकि उसके मतलब ये अगर एक वोल्टेज है तो उसी के सेम डायरेक्शन में हमारा करंट चलता है। इनके मतलब बीच में कोई एंगल नहीं है, 0 एंगल है। और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, हमारी कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। इसलिए हमारा जो है ये हमारा रेजिस्टिव लोड में हमारा पावर फैक्टर 1 होता है। लेकिन यही अगर हम इंडक्टिव या कैपेसिटिव लोड लें, पावर फैक्टर इंडक्टिव और कैपेसिटिव में आता है ना। मान चलो ये हमारा वोल्टेज हो गया, इससे 90 डिग्री अगर लैग किया, लीड किया, जो भी हमारा लीड या लैग किया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लीड लैग के कारण क्या होता है, पावर फैक्टर आता है। और पावर फैक्टर cos फाई इक्वल टू cos फाई होता है। cos में 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। तो अगर 90 प्योरली अगर हमारा रिएक्टिव और प्योरली इंडक्टिव अगर कॉइल है तो उसका पावर फैक्टर 0 होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इससे कम होगा और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो वही है पावर फैक्टर। हम कैसे मेजर करते हैं, पावर फैक्टर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मतलब पावर फैक्टर एक फैक्टर ऐसा है कि जो कभी पीछा ही नहीं छोड़ेगा। 3rd ईयर से लेकर 4th ईयर आपके मतलब इलेक्ट्रिकल में अगर काम करोगे तो पावर फैक्टर के बिना काम ही नहीं चलेगा। एसी में ही पावर फैक्टर आता है, अब डीसी में तो पावर फैक्टर आएगा नहीं। इतना तो आपके पास भी कंसेप्ट होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी होता नहीं है डीसी में, तो उसके कारण पावर फैक्टर नहीं आता है। तो अगर एसी में आपको वर्क करना है तो पावर फैक्टर आपका दोस्त ही मान लो, उनसे जब दोस्ती करोगे तभी काम चल सकता है। कि उसको कभी भी आपको लैगिंग में नहीं ले जाना है, आपको हमेशा उसको लीड में रखना है। वो पावर फैक्टर आपका जो है इफिशिएंसी ऑफ मशीनिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये तो ज़्यादा हुआ, टॉपिक से हम अलग जा रहे हैं। लेकिन पावर फैक्टर मेजर क्या करता है, पावर फैक्टर के लिए मेजर करते हैं जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो भी 2 टाइप का होता है। पावर फैक्टर मेजर इलेक्ट्रोडायनामो टाइप, और जो होता है इलेक्ट्रोडायनामो टाइप में भी 2 टाइप का होता है। पहला जो होता है सिंगल फेज होता है, 3 फेज। तो यही सब लिखा हुआ है, सब कुछ आप पढ़ लेना कि पावर फैक्टर जो हमारा मीटर होता है यूज इन ट्रांसमिशन फॉर प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करेंट। पी इक्वल टू क्या होता है, वी आई कॉस पाई होता है। यही कॉस पाई जो है आपको पावर फैक्टर है। इसको हम कैसे मेजर करते हैं ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ लेना। पावर फैक्टर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज कंटिन्यूसली चेंज विद द हैंड्स इनिशियल टू चेक द रीडिंग। पावर फैक्टर जो है हमारा चेंज होता रहता है, तो इसको मेज़र करना, इसको मेंटेन करना 0.9 के आसपास, मतलब यूनिटी के आसपास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ज़्यादा कम हुआ तो आपका सिस्टम जो है डैमेज हो सकता है, उसकी लाइफ स्टाइल कम हो सकती है, उसमें लॉसेज हो सकते हैं। तो पावर फैक्टर बहुत ही मतलब एक ऐसा फैक्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम में। अगर इसका अच्छे से ख्याल नहीं रखें तो हमने इसका डिसएडवांटेज आपको बता दिया। पावर फैक्टर मीटर जो है हैज़ अ मूविंग कॉइल कॉल्ड पॉइंटर इन इक्विलिब्रियम विथ द 2 अपोजिंग फोर्स। सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, अब एक बार पढ़ लेना। बोलते बोलते मेरा हालत ख़राब हो गया और मुझे भी अब खाना खाने का भी टाइम हो गया, 1 बज रहा है, 1 बजे खाना मिलता है। मैं इसे जल्दी जल्दी कवर कर देता हूँ भाई भूख लग गया है बोलते बोलते, तुम लोग तो सपोर्ट करोगे नहीं तो सिंगल फेज हमारा एनर्जी मीटर इलेक्ट्रो डायनामो टाइप जो पावर फैक्टर है, इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा है, जो मतलब यहाँ पे 2 स्पेंडल होते हैं, इससे हमारा मूविंग कॉइल होता है और ये हमारा फिक्स कॉइल होता है। इससे हमारा स्केल जो है अटैच होता है। ये हमारा एल जो रिएक्टिव होता है रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस होता है। इससे हमारा पैरेलल में क्या होता है, इंडक्टेंस जो इंडक्टेंस होता है वो कनेक्ट होता है। अब इसका वर्किंग कैसे होता है, वर्किंग एक बार पढ़ लेना। वर्किंग मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ। देखो द करंट कॉइल ए इन फेज विद द, मतलब 90 डिग्री से, देखो ये दोनों है ना, ये कॉइल ए है और कॉइल बी, ये दोनों 90 डिग्री से क्या है, मतलब 90 डिग्री टू ईच अदर है। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। जब मतलब मुझे ये पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, अगर पीपीटी नहीं पढ़ोगे आप तो क्या ही फ़ायदा होगा मेरे बनाने का।
अगर पीपीटी पढ़ोगे तो आप समझोगे कि यस, जो भी हम कंटेंट देते हैं, कंटेंट इज जस्ट टोटली बेस्ड ऑन योर एकेटिव एग्जामिनेशन। तो हम बार बार बोलते हैं कि एकेटिव में जितना क्वेश्चन आते हैं, जितने फ्रेम होते हैं, उस क्वेश्चन को हम जरूर से जरूर कवर करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम छोड़ भी देते हैं जो उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, क्योंकि सब क्वेश्चन को वन शॉट में कवर करना मतलब मैक्सिमम मोस्टली तो हम कवर ही करते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन को हम लिव भी करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो कि ये 90 डिग्री से हमारे अटैच होते हैं। और मीटर टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, मतलब दोनों कारण तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होंगे और उसके कारण हमारा पावर फैक्टर जो होगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कारण क्या होगा, हमारा जो भी डिस्क लगा होगा वो मेजरमेंट होगा। यहाँ पे कुछ टॉर्क के देखो, ये टॉर्क का जो है ना, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ द कॉइल ए के कारण हमारा के इक्वल टू वी आई एम कॉस फाई साइन फाई, ये हमारा मतलब क्या होता है, टॉर्क का एक्सप्रेशन आता है, जो कि आपको बहुत ही ज़रूरी है, एग्जाम में पूछता है, इसलिए हमने यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक बार देख लेना। और बहुत ज़रूरी है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो टार्क बी जो आई करंट मतलब आई बी है, वो के आई एम बी कॉस फाई साइन फाई के बराबर, साइन थीटा, थीटा कहाँ होता है, फाई कहाँ होता है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। जो ये एंगल होता है मतलब ये थीटा के बराबर होता है, और ये डेल्टा है मतलब फाई भी कह सकते हो। तो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, आपको ये याद करना पड़ेगा। ये तो मैं याद नहीं करूँगा, मेरे टाइम में मैंने याद किया, अब आपका टाइम है। द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेम इन द बोथ, जब टी ए टी बी के बराबर होगा तब जाके हमारा फाइनल टार्क का एक्सप्रेशन निकलेगा। और द टॉर्क एक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एबव द इक्वेशन सो दैट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू द फेज एंगल ऑफ सर्किट। तो यहाँ पे आपको आप सब पढ़ लेना। अब हम लास्ट पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी मीटर। ऑब्वियसली नाम से ही क्लियर है कि इट इज़ यूज फॉर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए जो होता है हम यूज करते हैं। दिस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी एसी आर डीसी इन द फॉर्म ऑफ वेरियस सिग्नल वे प्रोड्यूस इन द सर्किट। भाई डीसी में तो यहाँ पे होता नहीं है यार फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, थोड़ा मुझे कंफ्यूज कर रहा है। फ्रीक्वेंसी तो केवल हमारा एसी में होता है ना, देखो एसी साइनसोइडल होता है, डीसी तो हमारा सीधे ऐसे जाता है, यहाँ पर डीसी क्यों लिखा है, थोड़ा गलत हो सकता है, देख लेना आप लोग एक बार। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द मूविंग कॉइल ऑफ फ्रीक्वेंसी एनर्जी मीटर, मतलब वेरिएशन इन इलेक्ट्रिकल ड्रॉन बाय इंडक्टिव एंड नॉन इंडक्टिव सर्किट कनेक्टेड इन पैरेलल। इसका भी कंस्ट्रक्शन जो है आप देख लेना। मतलब ये एनालॉग हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर है। फ्रीक्वेंसी मीटर आप जानते हो कि हमारा मतलब 50 हर्ट्ज इंडिया में आता है, तो वही जो है फ्रीक्वेंसी मीटर एनालॉग में दिया हुआ है। अब टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मीटर, जो फ्रीक्वेंसी मीटर होते हैं उनके भी टाइप होते हैं। मूविंग आयरन जो होता है, उसके बाद इलेक्ट्रो डायनमो टाइप होता है, और वाइब्रेटिंग रीड फ्रीक्वेंसी मीटर होता है। तब मूविंग आयरन पढ़ लेते हैं, एक केवल पढ़ लेना, मतलब ये इनफ है, एक केवल पढ़ ले तो अच्छे से। मूविंग आयरन टाइप जो होता है फ्रीक्वेंसी मीटर इज टू कॉइल जो होते हैं इसमें, फिक्स कॉइल एंड मूविंग कॉइल अटैच टू द स्पाइंडल, जो भी होता है मैंने बताया था। सबका मतलब वर्किंग प्रिंसिपल ऐसे ही, थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है उनका, जो भी है देख सकते हो। ये हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर है। फ्रीक्वेंसी मीटर के मतलब जो सप्लाई यहाँ से देते हैं, सप्लाई से पैरेलल में हम एक इंडक्टेंस रेजिस्टेंस लगाते हैं, और जो हमारा सप्लाई उसके मतलब उसके सीरीज में हम इंडक्टेंस लगाते हैं, फिर यहाँ पे इंडक्टेंस लगाते हैं। दोनों कॉइल जो हैं 90 डिग्री से होते हैं, मतलब क्या होते हैं हमारे, मतलब कनेक्टेड होते हैं। ये लो ये हाई शो करता है, ये हमारा स्पेंडल ऐसे कनेक्ट होता है। तो सर्किट डायग्राम जरूर बनाना। सर्किट डायग्राम जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग आयरन टाइप का है। अब जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, द मीटर डिपेंड ऑन द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्राउन बाय द इंडक्टिव एंड नॉन इंडक्टिव कॉइल सर्किट एंड द पैरेलल। इंडक्टिव क्या होता है, देखो ये हमारा इंडक्टिव कॉइल है ना, और ये हमारा रेजिस्टिव कॉइल है, तो यही कह रहा है इनके दोनों के इंडक्शन कारण। देखो यहाँ पे इंडक्टिव और नॉन इंडक्टिव कॉइल दोनों के इंडक्शन के कारण क्या होगा, हमारा कितना फ्रीक्वेंसी मतलब इस सर्किट में जा रहा है वो क्या होगा, मेजर हो जाएगा। और इसी प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। यहाँ पे लिखा है द करंट फ्लो थ्रू फ्रॉम द सर्किट व्हेन फ्रीक्वेंसी चेंजेस, जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तभी इसमें करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो हमारा ये मूविंग कॉइल से हमारा अटैच है। जब हमारा फ्रीक्वेंसी कम होगा तो इधर हमारा पॉइंटर आएगा, जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो हमारा पॉइंटर इधर शो करेगा। बस यही है। उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल सब कुछ यहाँ पे दिया है। व्हेन द सप्लाई कनेक्टेड टू द मीटर करंट पासेस टू द कॉइल एंड कॉइल पी इट्स अपोजिंग टार्क, दोनों कारण अपोजिट टार्क हमारा प्रोड्यूस होगा। व्हेन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज द करंट ऑफ द कॉइल ए मतलब डिक्रीजेज एंड कॉइल बी जो है डिक्रीज करेगा, कॉइल ए इंक्रीज करेगा। एंड नीडल इज मोर मतलब एक्यूरेटली जो ही कनेक्टेड है उससे हमारा मूविंग कॉइल से। और फाइनली हमारा जो है फ्रीक्वेंसी जैसे हम मतलब फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा, हमारा जो स्पाइंडल है वो ज़्यादा कम की तरह हमारा क्या होगा, मूव होगा, जैसे हम फ्रीक्वेंसी को मेजर कर लेंगे इसलिए। अब लास्ट जो है हमारा ये लिखा हुआ है रेंज जो होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ, जो दिस इंस्ट्रूमेंट आर डिजाइन टू मेजर द लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी आल्सो फॉर, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी और लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी मेजर करना। कैसे मेजर करना है, हमने फर्स्ट यूनिट में बताया था कि जो आपका वोल्ट मीटर एमीटर होता है, वोल्ट मीटर को कैसे हम जो हमारा मूविंग परमानेंट मूविंग कॉइल है इसके मतलब सीरीज में मल्टीप्लायर लगाते हैं, तो ये हमारा जो यूज होता है बहुत लार्ज वोल्टेज के लिए यूज होता है।
सीरीज मतलब करंट एमीटर बनाना है अगर हमारे पीएमएमसी को, तो क्या करते हैं उसमें हम पैरेलल में संट जो है रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, जिससे हमारा करंट मेजर हो जाता है। आगे जब पढ़ोगे वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं बहुत ज़्यादा, उसके लिए पीटी पढ़ेंगे 4th यूनिट में, और करंट के लिए हम सीटी यूज करेंगे, करंट ट्रांसफार्मर। तो ये सब बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है और पढ़ना आपको बहुत ही ज़रूरी है। जो सीटी पीटी है इसके एक्सप्रेशन आते हैं, इसके मतलब एक्सप्रेशन हर साल आ जाते हैं 7 नंबर में, पिछली बार भी आया था, तो वो सब आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो लास्टली हम यही कहेंगे कि आपका यूनिट जो है कितना मिनट हो गया, 39 मिनट में हमने कवर किया। थैंक यू। तो आप लोगों को सही में बोलना चाहिए, जितना हम मेहनत करते हैं इतना मेहनत आपको पूरा, हम कह सकते हैं पूरा यूट्यूब चैनल पे एक ट्यूब के लिए डेडिकेटेड कोई वीडियो नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपका सिलेबस, वो भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको देते हैं। तो आपसे हम यही कहेंगे कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं भी करते हो तो मेरा काम चलेगा, लेकिन हाँ शेयर जरूर करो, कि ताकि ये सब लोगों को पता चले कि हाँ ऐसा भी वीडियो कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है। देखो सब्सक्राइब तो आप ऑटोमेटिकली करोगे, आपको अच्छा लगेगा, ये तो हमको कहना जरूरी नहीं है, लाइक भी करोगे लाइक लगेगा तो, लेकिन हमने लिख दिया, सब लोग बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक ही चीज़ पे ज़्यादा प्रेशर दूंगा कि आप शेयर ज़्यादा करो। थैंक यू।